जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीर नगर और फतेहपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय कुमार श्रीवास्तव का। संत कबीरनगर जिले के जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर के दौरान न्यायिक अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि जिस किसी भी बंदी को अपने मुकदमे की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध न हो, वो प्राइवेट अधिवक्ता रखने में असमर्थ हो, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए उन्हें जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में देना होगा। इसके अलावा यदि वो अपने मामलों में अपील करना चाहते हैं, इसके लिए भी जेल अथॉरिटी के माध्यम से प्राधिकरण को सूचित कर सकते हैं। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जो भी बंदी निःशुल्क अधिवक्ता के लिए प्रार्थना पत्र अथवा जुर्म स्वीकार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहते हों, उसे अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसारित करें, जिससे उन्हें नियमानुसार पैनल अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उनके रहन सहन, खान पान एवं स्वास्थ्य सेवा आदि सुविधाओं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। संत कबीरनगर जिले के जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टाम्प वाद, पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन के मामले, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, स्थायी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाटमाम अधिनियम के मामले, नगर पालिका नगर निगम संबंधी मामले एवं स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद निस्तारित कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामलों में जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है, वो प्री लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है, जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होगा। संत कबीरनगर जिले के शहरी इलाकों में लोगों को भविष्य में गर्मी से निजात दिलाने के लिए अब हरियाली लाई जाएगी। इसके लिए पटरियों को ग्रीन बेल्ट में शामिल किया जाएगा और वहां पर पौधारोपण होगा। इसके साथ ही ट्री गार्ड भी लगाए जाएंगे। इसमें लगने वाले पौधे नीम के होंगे। इसमें शहर में हरियाली आएगी और लोगों को बैठने के लिए छांव भी मिलेगा। इसके साथ ही डिवाइडर पर भी पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी तैयारी शुरू भी हो गई है। नगर पालिका ने इसके लिए करीब 500 पौधे वन विभाग से मांगे हैं। अगर पौधे नहीं मिलते हैं तो उसकी खरीदारी भी की जाएगी। इसके साथ ही लोगों से भी पौधे की रखवाली की अपील की जाएगी। आपको बता दें कि शहर में हरियाली लाने के लिए दोनों पटरियों पर पौधे लगाए जाएंगे। ये कार्य जून माह के आखिरी पखवाड़े से शुरू करा दिया जाएगा, ताकि ये पौधे बड़े होंगे और छायादार होंगे। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पौधे की रखवाली भी नगर पालिका करेगी। संत कबीरनगर जिले के सरकारी स्कूलों में पर्यावरण क्लब मनाने की मुहिम चलाई जानी है, जिसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश जारी किए हैं। ऐसे क्लब के गठन का एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है, जिसके लिए अब स्कूली छात्रों को जागरूक किया जाएगा। पर्यावरण क्लब में कक्षावार 4-4 छात्रों का चयन होगा। चयनित छात्र अपनी कक्षा के अन्य साथियों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि जिले में राजकीय एडेड व वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या करीब 280 है, जिनमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत राजकीय माध्यमिक, एडेड और वित्तविहीन विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए जागरूक किया जाएगा। संत कबीरनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की मंशा पर पलीता लगाकर रिश्वत लेने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू को बस्ती की एंटी करप्शन टीम ने उस वक्त धर दबोचा जब वो पीड़ित शिक्षक से वेतन विसंगति ठीक करने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। आपको बता दें कि जिले के नाथनगर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय नैना झाला के प्रभारी प्रधानाध्यापक कृष्णचंद ने एंटी करप्शन टीम से बीएसए कार्यालय के लेखा विभाग के बाबू शरदेंदु पुत्र रामनरेश निवासी रामप्रीत चौक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के खिलाफ वेतन विसंगति ठीक करने के लिए 50,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत की थी। उसके बाद टीम ने अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में बाबू को रंगे हाथ पकड़ने का जाल बिछाया। टीम ने शिकायतकर्ता प्रभारी प्रधानाध्यापक को रुपए के साथ बाबू के कार्यालय में भेज कार्यालय की घेराबंदी करते हुए बाबू को रंगे हाथ पकड़ा था।
संत कबीरनगर जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने न्यायालय परिसर के एडीआर भवन में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से रिमांड, जमानत व विचारण के लिए ऐसे व्यक्ति जो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के पात्र हैं, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इस सिस्टम हेतु अंजनय कुमार श्रीवास्तव, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, संजय कुमार पांडे, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, मोहम्मद दानिश व प्रज्ञा श्रीवास्तव सहायक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर अन्य न्यायिक अधिकारीगण तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे। संत कबीरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर लोकसभा सीट में सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी रंजोती को 33,199 वोट से हराकर जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी को कुल 5,328 मत व बीजेपी प्रत्याशी को कुल 4,67,129 मत प्राप्त हुए। वहीं 90,970 मत पाकर बसपा के प्रत्याशी मनीष सचान तीसरे नंबर पर रहे। विजय प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल ने जनपद वासियों व मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि वह जीत का श्रेय सपा मुखिया, कार्यकर्ता व इंडिया गठबंधन के समर्थकों को देता हूं। मेरी प्राथमिकता भाईचारा मजबूत हो और सब लोग मिलकर काम करें, जिससे हम देश की गरीबी, महंगाई को कम करें, किसानों की फसल की लूट बंद करें। अखिलेश यादव द्वारा जो भी घोषणा पत्र दिया गया है, उन सभी घोषणाओं को पूरा करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। पूरे देश की जनता ने अखिलेश यादव के नीतियों और कार्य व्यवहार पर जो अपनी मुहर लगाई है, उससे आने वाला कल और अच्छा होगा। फतेहपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रभागी कार्यालय के वन चेतना केंद्र पार्क में पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त किए गए। पर्यावरण दिवस पर गोष्ठी का आयोजन कर वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया गया, जिसमें रामानुज त्रिपाठी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी ने पर्यावरण दिवस की महत्व पर प्रकाश डाला और इस दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर हम केवल गोष्ठियों तक ही सीमित रहे तो धरती पर मानव जीवन समाप्त होने में कोई अति अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना होगा। इस वर्ष की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता पर पर्यावरण दिवस का आयोजन हो रहा है। फतेहपुर जिले में 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद सपा प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया था, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जिले के कई स्थानों पर जीत का जश्न मनाया था और इसी दौरान सपा नेताओं ने जीत का जश्न मनाते समय बीजेपी नेता के घर के बाहर बमबाजी की थी और जमकर गाली गलौज भी किया था, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता ने एसपी से मिलकर की थी और एसपी के निर्देश पर पुलिस ने सपा बूथ अध्यक्ष सहित 6 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई में जुट गई है। फतेहपुर जिले में भारतीय स्टेट बैंक शाखा में भारी मात्रा में जाली नोट पकड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हरकत में आए आरबीआई कानपुर अनुभाग के अधिकारी आईपीएस गहलोत ने सदर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक बीते 27 मई को एसपी ने आरबीआई में बड़ी मात्रा में जाली नोट पकड़ी थी, जिसकी रिपोर्ट बनाकर एसपी ने आरबीआई को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई के आईपीएस गहलोत ने बुधवार रात सदर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस समय जाली नोट अधिक संख्या में पाए जा रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई इतने गुप्त तरीके से थी कि किसी को भनक नहीं लगी थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से एसबीआई फतेहपुर में तैनात अधिकारी और कर्मचारी में हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट के 73,500 रुपए, 2 तमंचे और 1 बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों ने 25 मई को थाना क्षेत्र के आरामपुर बसई के पास बीसी संचालक के साथ हुई लूट की घटना कारित करना कबूल किया है। एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि सुल्तानपुर घोष पुलिस नवस्ता चौकी बैरियर के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ऊंचाहार की तरफ से बाइक में सवार 3 संदिग्धों के आने की सूचना पुलिस को मिली। बाइक सवार पुलिस को देखते ही भागने लगे। मधुकरी आश्रम के पास पुलिस ने घेराबंदी की तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। पैर में गोली लगने के बाद रूपचंद उर्फ ललित निवासी बरकरपुर खागा, दिलसाद निवासी आरामपुर बसई थाना सुल्तानपुर घोष घायल हो गए। वहीं भाग रहे तीसरे बदमाश अंकित पासवान निवासी मखदूमपुर थाना सुल्तानपुर घोष को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों बदमाशों ने बीसी संचालक के साथ लूट की घटना कारित किए जाने की बात स्वीकार की है। बदमाशों के पास से लूट का 73,500 रुपए बरामद हुआ है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।